हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आइकन 10 की 8th स्टैंडर्ड की बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नेम है स्टूडेंट्स लॉग ऑन टू MS एक्सिस 2010। MS एक्सिस 2010 में लॉग ऑन करना। नाउ स्टूडेंट्स, जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस 2010 के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस इज द मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक बहुत ही पॉपुलर और पावरफुल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है दैट सर्व्स, जो सेवा करता है एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट ऑफ एप्लीकेशन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के एप्लीकेशन के एक इंटीग्रल पार्ट यानी कि अभाज्य पार्ट के रूप में सेवा करता है। इट इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट डाटा। ये डाटा को ऑर्गेनाइज और मैनिपुलेट करने में यूज किया जाता है। इट ऑर्गेनाइज डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ये डेटा को टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करता है स्टूडेंट्स। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टेबल्स बाय यूजिंग कॉमन फील्ड्स। एंड स्टूडेंट्स, ये टेबल्स में के बीच में कॉमन फील्ड्स का यूज करके रिलेशनशिप बनाने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। अ रिलेशनल डेटाबेस प्रिवेंट्स द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। एक रिलेशनल डेटाबेस डाटा के डुप्लीकेशन को रोकता है। अनदर important feature of Access is that you can add, update, delete, view data and establish a relationship by using forms। दूसरी इंपॉर्टेंट फीचर है एक्सिस की कि इसमें आप ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डेटा को व्यू कर सकते हैं एंड एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप, और एक रिलेशनशिप भी स्थापित कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्म्स को यूज करके। एक्सिस के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें ऐड, अपडेट, डिलीट, व्यू डाटा और रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना फॉर्म्स के द्वारा ये किया जा सकता है। ये इसके स्पेशल फीचर हैं स्टूडेंट्स। फाइंड एंड रिट्रीव डाटा भी इसका एक स्पेशल फीचर है कि इसमें हम डाटा को फाइंड भी कर सकते हैं और पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं इन द डिजायर्ड वे। अपने तरीके से, अपनी पसंद के तरीके से, अपनी इच्छा के तरीके से आप इसमें डाटा को फाइंड और रिट्रीव भी कर सकते हैं बाय यूजिंग क्वेरीज, जिसमें हम यूज करेंगे क्वेरीज का। एंड प्रिंट डेटा, और डेटा को प्रिंट कर सकते हैं इन अ स्पेसिफिक लेआउट। एक विशेष लेआउट के साथ डेटा को प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन यूज किसका करेंगे? बाय यूजिंग रिपोर्ट्स का यूज करके हम डेटा को प्रिंट कर सकते हैं कि स्पेसिफिक लेआउट में। सम अदर पॉपुलर RDBMS आर साइबेस, ऑरेकल एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL। सो स्टूडेंट्स, कुछ पॉपुलर जो RDBMS हैं वो हैं साइबेस, ऑरेकल और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसे हम SQL भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये सभी हमारे RDBMS में आते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। चलिए स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको बताते हैं। टू मेंटेन स्टूडेंट्स डेटाबेस इन RDBMS में स्टूडेंट्स के डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए इंस्टेड ऑफ एंटरिंग ऑल द रिकॉर्ड्स इन ए सिंगल टेबल, एक सिंगल टेबल में सारे रिकॉर्ड को एंटर करने की जगह यू कैन स्प्लिट द फील्ड्स। आप फील्ड्स को स्प्लिट कर सकते हैं इनटू टू टेबल्स में फील्ड्स को स्प्लिट कर सकते हैं हैविंग अ कॉमन कॉलम, और एक कॉमन कॉलम लेकर, सच एज रोल नंबर, जैसे कि आपने रोल नंबर ले लिया है। इसे और अच्छी तरह समझते हैं स्टूडेंट्स एक टेबल के द्वारा। स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन टेबल यहाँ दी गई है जिसमें रोल नंबर है और एफ नेम है, फादर्स नेम है, एड्रेसेस हैं, टेलीफोन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ है। ये फील्ड्स इसके अंदर हैं स्टूडेंट्स, एंड ये सारा डाटा आपको दिया गया है इसमें, ये सब डाटा है। द स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टेबल कंसिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन टेबल में स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन के बारे में कंसिस्ट है। टू एंटर द डिटेल ऑफ स्टूडेंट्स परसेंटेज एंड ग्रेड्स, स्टूडेंट्स की परसेंटेज और ग्रेड्स की डिटेल एंटर करने के लिए यू डू नॉट हैव टू एंटर ऑल द फील्ड्स इन सेपरेट टेबल। आपको सेपरेट टेबल में सभी फील्ड्स अलग अलग एंटर नहीं करने हैं। विच हैव बीन ऑलरेडी एंटर्ड इन द स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन टेबल, जो कि स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन टेबल में एंटर किए जा चुके हैं ऑलरेडी। यू विल टेक ओनली अ कॉमन फील्ड इन द सेकेंड टेबल। आपको सिर्फ एक सेकेंड टेबल में कॉमन फील्ड लेना होगा। बाय लिंकिंग ऑन दिस कॉमन फील्ड, और इस कॉमन फील्ड पर लिंक करके यू कैन रिट्रीव द डिजायर्ड सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो भी रिकॉर्ड है उसको रिट्रीव कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं फ्रॉम बोथ द टेबल्स, दोनों टेबल्स से।
सो स्टूडेंट्स, यदि आप इंफॉर्मेशन टेबल से हम समझें तो इंफॉर्मेशन टेबल में ये बताया गया है कि स्टूडेंट्स का जो डाटा है, जो इंफॉर्मेशन है, वो टेबल में कंसिस्ट है और इस डाटा की डिटेल जो होती है, जो परसेंटेज हैं एंड ग्रेड्स हैं, उन डिटेल्स को एंटर करने के लिए हमें कोई सेपरेट फील्ड्स अलग से एंटर नहीं करने होंगे। हमें क्या करना होगा, ऑलरेडी एंटर्ड स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन एंटर है ऑलरेडी, तो हमें तो सिर्फ एक कॉमन फील्ड लेना होगा जो सेकंड टेबल में हम ले लेंगे एंड उसको हम कॉमन फील्ड को लिंक कर देंगे और उससे हमारा डाटा, जो भी डिज़ायर्ड डाटा हम चाहते हैं, वो रिकॉर्ड उसमें आ जाएगा, दोनों ही टेबल में आ जाएगा। जिस टेबल में भी हम एंटर करेंगे वो उसमें भी चला जाएगा और उसमें भी ऑलरेडी जिसमें है उसमें तो रहेगा ही। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, मार्क्स टेबल के बारे में देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, नोटिस दैट द वैल्यू ऑफ द रोल नंबर फील्ड इन मार्क्स टेबल। नोटिस करें तो वैल्यू ऑफ द रोल नंबर की जो वैल्यू है इन फील्ड मार्क्स टेबल, फील्ड मार्क्स टेबल की जो फील्ड में रोल नंबर की वैल्यू है आर द सेम एज द वैल्यू इन द स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन टेबल। वो बिल्कुल सेम है। इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन टेबल है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं रोल नंबर की जो वैल्यू है और यहाँ पर जो रोल नंबर की वैल्यू है वो बिल्कुल एज इट इज़ है, सेम है स्टूडेंट्स। यू कैन डिफाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द टेबल्स। आप दोनों टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग अ कॉमन फील्ड, एक कॉमन फील्ड लेके, दैट इज रोल नंबर। जैसे कि रोल नंबर, इन दिस वे, इस तरीके से RDBMS रिड्यूस द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। RDBMS क्या करता है, डाटा का डुप्लीकेशन को रिड्यूस कर देता है, इससे डाटा का डुप्लीकेशन नहीं हो पाता स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट फीचर है, एक्सेस प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू ब्रेक लार्ज इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉल पार्ट्स। एक्सेस बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशंस को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, सो दैट जिससे कि इट इज़ ईजी टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना आसान हो जाता है। स्टूडेंट्स, जब बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन होती हैं तो उन्हें एक्सेस करना बहुत ट्रिपिकल होता है, बिकॉज उनको एक्सेस करने में बहुत टाइम लगता है। बट जब इंफॉर्मेशन को हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो एक्सेस होने भी आसान हो जाती हैं। सो एक्सेस हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है डेटा रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज रिड्यूस्ड। डेटा का डुप्लीकेशन कम हो जाता है एक्सेस में एंड इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन सर्चिंग एंड एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन। एक्सेस में इंफॉर्मेशन को सर्चिंग करना और एक्सेस करना बहुत इफ़िशियंसी हो जाता है, स्पीडली होता है और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होता है। जब हम कोई इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं स्टूडेंट्स या एक्सेस करना चाहते हैं तो एक्सेस क्या करता है, एक्सेस उस सर्चिंग की इफ़िशियंसी, कुशलता को बढ़ा देता है, उसकी स्पीड को बढ़ा देता है और उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ले आता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मीन्स है कि हम उसे बहुत आसानी से ढूंढ पाते हैं। सो एक्सेस इसको भी इंक्रीज करता है, इन तीनों प्रोसेस को। एक्सेस फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डाटा। एक्सेस डाटा को शेयर करने की फैसिलिटी भी देता है। डिफरेंट यूज़र कैन यूज़ द सेम डाटाबेस। डिफरेंट यूज़र, अलग अलग यूज़र्स सेम डाटाबेस का यूज़ कर सकते हैं टू एक्सट्रैक्ट डाटा अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग वो डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट यूज़र सेम डाटा को अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एक्सेस प्रोवाइड्स डेटा सिक्योरिटी फीचर्स। एक्सेस डेटा की सिक्योरिटी फीचर भी प्रोवाइड करता है एंड मेंटेन्स इंटीग्रिटी, और उसमें इंटीग्रिटी भी मेंटेन रखता है, विच इज़ यूजफुल टू मेक योर डाटा मोर कंसिस्टेंट, जो कि यूजफुल बनाता है आपके डेटा को ज़्यादा कंसिस्टेंट एंड रियलेबल, बहुत ही ज़्यादा वास्तविक बना देता है वो डाटा को। एक्सेस प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू क्रिएट डेटा फॉर्म्स। एक्सेस डेटा फॉर्म्स बनाने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, ये हम इसमें फॉर्म बनाने की भी सुविधा प्राप्त करते हैं, सो दैट द यूज़र कैन एंटर द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, जिससे कि यूज़र रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को एंटर कर सकता है इन द रेस्पेक्टिव फील्ड। संबंधित फील्ड से वो जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उस संबंधित फील्ड में डाल के वो उसे डाटा यूज़र एंटर करा सकता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेज डेटा एंट्री एरर। ये डेटा एंट्री एरर को भी रिड्यूस करता है, एरर नहीं आते हैं इसमें स्टूडेंट्स, कम आते हैं एरर। क्वेरीज हेल्प यू टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डेटाबेस। क्वेरीज सहायता करती हैं आपकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने में किसी एक विशेष टॉपिक पर
फ्रॉम द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डेटाबेस। डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है तो क्वेरीज आपको वहाँ से एक स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर आप सर्च करना चाहते हैं उस इंफॉर्मेशन को तो आपको इंफॉर्मेशन प्राप्त करने में सहायता करती है। रिपोर्ट्स अलाउ यू टू रिप्रेजेंट द डाटा इन अ मीनिंगफुल एंड समराइज्ड मैनर। रिपोर्ट्स आपको मीनिंगफुल, जिसका कोई मीनिंग है, मीनिंगफुल एंड समराइज्ड मैनर में डाटा प्रेजेंट करती है। एंड द .acd, देखिए स्टूडेंट्स, .acd इज द स्टैंडर्ड फाइल नेम। ये एक स्टैंडर्ड फाइल नेम है, एक्सटेंशन होता है फॉर द डेटाबेस इन एक्सिस 2010। एक्सिस के 2010 जो एक्सिस है उसमें डेटाबेस का एक्सटेंशन जो है स्टैंडर्ड फाइल नेम जिसे बोलते हैं उसे .acd इसका स्टैंडर्ड फाइल नेम है स्टूडेंट एक्सिस का। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।